कोई पीड़ित है, दुखी है, इतने सालों से वेदना में है, उनकी 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 पूरी मदद हमें करनी चाहिए। और ये बोल देना कि इसमें प्रावधान नहीं है या इसमें कुछ अड़चन आ रही है, ये नाकाफी है। ये तस्वीर सचिन पायलट के आवास की है। जब ये तीन वीरांगनाएं सम्मान की लड़ाई के लिए दर दर भटक रही थी तो वीरांगनाओं की कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इन्हें याद आए सचिन पायलट और गांधी परिवार के खास माने जाने वाले सचिन पायलट के पास ये वीरांगनाएं पहुंची कि इस उम्मीद में कि उनको न्याय मिलेगा। बाहर बेटे गाड़ी मेरा घर पे मेरे बच्चे छोटी क्या कोई नौकरी चाहिए, बच्ची पढ़ाएंगे लिखाएंगे जब अपने बाद वीरांगनाओं ने मुलाकात के बाद पायलट के घर के बाहर धरना दे दिया और अपनी मांग को मुखर कर दिया। पायलट ने वीरांगनाओं की मांग पूरी नहीं होने पर गहलोत सरकार को निशाने पर ले लिया है। पुलिस ने व्यवहार किया वो बहुत निंदनीय है, नहीं करना चाहिए था, खासकर उन महिलाओं के साथ जिनके घर वालों ने इस देश के लिए शहादत दी है। और इनकी जो मांगे हैं, किसी ने जमीन की बात रखी है, किसी ने चारदीवारी की बात रखी है, किसी ने एक मूर्ति की बात है, किसी की नौकरी की बात है। उन सब, क्योंकि अगर हम बाकी लोगों के लिए प्रावधान बनाकर रास्ता ढूंढ सकते हैं तो मुझे लगता है पहली प्राथमिकता हमारी इन लोगों के लिए होनी चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष पार्टी विचारधारा की कोई बात ही नहीं है। इन लोगों को, और खासकर से मैं जो हाल देख रहा हूँ, आज मेरे घर पे आई हैं रोहिताश्व लांबा, हेमराज मीणा और जीताराम गुर्जर की वीरांगनाओं ने पहले विधानसभा के बाहर धरना दिया, वहां से इन्हें हटा दिया गया और जब ये सीएमआर जाने की कोशिश करती है तो इन्हें वहां से शहीद स्मारक बैठा दिया जाता है। और इस बीच आरोप लगे कि पुलिस ने उन्हें घसीटा, धक्का मुक्की की, जिसके बाद वीरांगना मंजू को अस्पताल भी ले जाया गया। इस बीच सचिन पायलट से इन तीन वीरांगनाओं ने मुलाकात की, इस उम्मीद में कि सचिन पायलट न्याय दिला सकते हैं। और मुलाकात के बाद ही वीरांगनाएं सचिन पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठ गई। इस धरने में किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी के नेता वीरांगनाओं के साथ मिलने पहुंचे तो दूसरी ओर पायलट ने अपने लेटर से सरकार पर दबाव बना दिया। देखिए, 9 दिन से लगातार इस देश के लिए शहादत देने वाली वीरांगनाएं आज धरने पर बैठी है। उनकी वो बातें, जिन बातों को उनकी अंत्येष्टि के समय पर घोषणावीर मंत्रियों ने घोषणाएं की, उनकी एक ही मांग है कि जो मंत्रियों ने कहा उसको अमली जामा पहनाए। 3 साल का समय निकल गया और जब वो बात कहने आई, महामहिम राज्यपाल को कहने आई, इच्छा मृत्यु तक की बात उन्होंने कही। उनसे जिस प्रकार का व्यवहार अमानवीय हुआ, वो शहीदों की शहादत का अपमान है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के निर्णय के अनुसार हम सब लोग, चारों लोग, महामहिम राज्यपाल को दखलंदाजी देने के लिए, और इसमें हम सियासत करना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी चाहे कोई भी ट्वीट करे, खुद उनके मंत्रियों ने आगे बढ़कर जो घोषणाएं की, और दुर्भाग्य है कि हेमराज मीणा के जो मूर्ति लगाने के लिए जो स्थान तय हुआ, स्थान आवंटित किया सरकार ने, स्थान पर कब्जा किया सत्तानिधि पार्टी के लोगों ने, और अब कहते हैं मूर्ति 2 लगे इसलिए नहीं लगाएंगे। ये इस प्रकार का व्यवहार मैं समझता हूँ कि राजस्थान के उन वीरों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। आपने गवर्नर साहब से मुतालबा क्या किया है, बात क्या करी आपने उनसे? देखिए, नियम और कायदों की बात अगर मंत्रियों को पता नहीं थी तो उन्होंने घोषणाएं क्यों की? ये वीडियो है जो उस समय एक तरफ धू करके चिता जल रही थी, दूसरी तरफ मंत्री घोषणा कर रहे थे, और दर्जनों बार ऐसे मौके आए हैं जब इस प्रकार के नियम और कायदों में शिथिलता देकर नौकरियां भी दी गई है, आश्रितों को देने वाली राशि भी बढ़ाई गई है, अनुकंपा नियुक्ति के नियम भी बदले गए। राठौर साहब, आपने बात क्या करी है गवर्नर साहब से? अब अरुण जी बता रहे हैं। जनता शर्मसार है जब राजस्थान की वो वीरांगनाएं, जिनके वीरों ने अपनी खून की होली खेलकर शहीद हुए, आज उनकी परिवारों को रंगों की होली खेलने से सरकार ने वंचित किया। आज इस सरकार के खिलाफ राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री आदरणीय गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखी है सरकार को। मैं समझता हूँ सरकार हठधर्मिता छोड़कर शहीदों की जो छोटी छोटी मांगे हैं, क्या होता है 250 मीटर सड़क, 2 किलोमीटर की सड़क, एक मूर्ति लगाना, ऐसी मांगों को पूरा करने में भी सरकार ने सोचने में 10 दिन लगा दिए। और वो मांगे जो सरकार के मंत्रियों ने खुद ने जाकर घोषणा की, जो घोषणा की उतना सा यदि पूरा कर दें तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता
इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का निर्णय ले चुके। जहां ये वीरांगनाएं धरना दे रही है तो वहां बीजेपी के नेता भी यहां पहुंच गए हैं और उधर दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों की बर्खास्त की मांग उठी है। तो उसके बाद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव भी वीरांगनाओं के पास पहुंचे, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी भरतलाल मीणा और सरोज धायल को बर्खास्त करने की मांग की उठाई जा रही है, जिस पर आनंद श्रीवास्तव ने बातचीत जब मानेंगे दोनों भी हमारे आंखों के सामने नहीं मानेंगे कोई घटना हुई थी, कोई घटना हुई थी और घटना नहीं हुई थी। नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे? हमारे साथ हमारा मान सम्मान सब कुछ चल गए, जीना भी नहीं चाहते, इतनी हो गई। हमारे का मांगने से कोई मतलब नहीं है। हमको तो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। बाबा माँ के साथ बाबा भी चल जाओगे, बाबा के माँ तो माना बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। बाबा हाथ जोड़ रहे हैं, आपके भी हाथ जोड़ रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे, आप भी जा सकते, हम बैठे हैं। आप चल जाओ, पर अपनी मांग पूरी होगी तो नहीं सर, बाबा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। किसी का पेट पे लात नहीं, हमारे भी पेट पे लात मारे थे, हमारे भी हमारा पति खोए थे और हम भोज रांगना के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनको पता नहीं था क्या? हाथ जोड़ के बोल रहे थे हमारे हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। बिना बावजूद भी इतना बुरा किया था हमारे साथ। आज हम ये सन्ना बेटा के यहाँ पेट कर लेके पूरी रात 2 दिन 7 दिन तो हो गया खाना खाया। लेकिन दूसरी ओर चर्चा सबसे ज्यादा सचिन पायलट के उस लेटर की है जो पायलट ने गहलोत को लिखा है। अपने इस लेटर में पायलट ने वीरांगनाओं की मांग के संबंध में अवगत कराया, साथ ही पुलिस के दुर्व्यवहार की जानकारी दी और इसके साथ ही मांगों के निस्तारण के लिए निवेदन भी किया है। लेकिन देखना होगा कि पायलट के लेटर के बाद दबाव में आई सरकार अब क्या फैसला लेती है।